और इस बीच बड़ी खबर कांकेर से आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को एक बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सच की जीत हुई, ये कहना है ब्रह्मानंद नेताम का। तो ये बड़ी खबर आपको कांकेर से बता दें, यहां पर बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को एक बड़ी राहत मिल गई है, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। और इसी दौरान ब्रह्मानंद नेताम का एक बयान भी सामने आता, उन्होंने कहा है कि आखिरकार सच की जीत हुई। आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी से प्रत्याशी हैं ब्रह्मानंद नेताम, उन पर रेप के आरोप लगे थे, जिसको लेकर लगातार यहां पर अटकलें लगाई जा रही थी और साथ ही साथ उनकी मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही थी। लेकिन अब एक बड़ी राहत मिल गई है ब्रह्मानंद नेताम को। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सच की जीत हुई, ये कहना है ब्रह्मानंद नेताम का। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि लगातार इस पर सियासत भी गरमाते नजर आ रही थी। कांग्रेस के नेता लगातार इस पर सियासत कर ही रहे थे और बीजेपी भी लगातार इसमें बचती नजर आ रही थी। लेकिन अब एक बड़ी खबर इस बीच ये कि बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। यानी इतना तो तय है कि अब बीजेपी नेता ब्रह्मानंद नेताम का रास्ता साफ होते नजर आ रहा है। उनकी गिरफ्तारी फिलहाल तो नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार बोल रही थी कि ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार किया जाए। और बीते दिनों इसी बात को लेकर सियासत भी कम नहीं गरमाई। बीजेपी प्रत्याशी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ना सिर्फ उनके घर भी पहुंची। तो यहां पर एक बड़ी राहत खबर कांकेर से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड हाईकोर्ट से अब राहत मिल गई है। उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। लगातार उपचुनाव, भानु प्रतापपुर उपचुनाव के बाद ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर कई आरोप लगे। उनकी गिरफ्तारी को लेकर कई बातें सामने आ रही थी। अभी एक नई बड़ी खबर सामने आई है कि ब्रह्मानंद नेताम की जो गिरफ्तारी है उसको लेकर हाई कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाएगी। इसके बारे में खुद ही हम जानने का प्रयास करते हैं ब्रह्मानंद नेताम से कि क्या कहना चाहेंगे इस पर। देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी, सत्य बोलते हैं ना, सत्य की हमेशा जीत होती है। आज सत्य पर विजय हुई है। जिस तरफ से इन लोगों ने प्रताड़ित करने का, आरोप लगाने का, इतनी हम सोचे भी नहीं थे कि इतने निचला और इतनी गंदा काम इन लोग कर सकते हैं। आज हमारे ऊपर इतनी बड़ी चरित्र हनन आरोप लगा करके इस हमारे समाज को, हमारे परिवार को और ये लोकतंत्र का जो हत्या किए हैं इन लोग। कोर्ट से क्या जानकारी प्राप्त हुई है? कोर्ट से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि भाई ब्रह्मानंद नेताम बेकसूर है। उनको आरोप झारखंड पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि भाई ये सरकार जो है इतनी गंदा हरकत करके पहले भी कह रहा था कि षड्यंत्र रचने में, आरोप लगाने में, प्रत्यारोप लगाने में ये जो सरकार जो है महारत हासिल है। और जिस तरह से इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, अब देखिए यहाँ की जनता, यहाँ की जनार्दन, यहाँ की हमारे मतदाता यहाँ चूहे हुए हैं कि भाई ऐसा आरोप लगा करके, ऐसा षड्यंत्र रच करके, ऐसा चुनाव लड़े, इसका मजा चखाने के लिए आज सारे लोग यहाँ एकत्र होकर के एक नंबर में बटन दबाए हैं। अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? मैं पूरी आश्वस्त हूँ। हमारी मतदाता, हमारे यहाँ के भाई बहनें हमें जिस तरह से इसने प्यार दे रहे हैं, उनकी भाव जो दिख रहे हैं, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी भानु प्रतापपुर विधानसभा में प्रचंड मतों से विजय घोषित। अमित कुमार चौबे, IBC 24 कांकेर।
तो आपने सुना हमारे संवाददाता ने क्या बताया, एकदम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सबसे पहले आईबीसी 24 पर की ये खबर कांकेर से है कि ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी पर झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और इसी के साथ एक बड़ी राहत। आपको यह भी बता दें कि ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी तेज हो चली थी और एक बयान सीएम भूपेश बघेल ने भी दिया था कि नोटिस मिला है तो सरेंडर करना चाहिए या फिर चाहते हैं कि पुलिस खुद उनको थाने लेकर जाए। और अब इसका एकदम उलटफेर यहां पर नजर आ रहा है कि उन्हें एक बड़ी राहत मिल गई है। तो जितने भी सवाल बीजेपी पर खड़े किए गए थे, बीजेपी की छवि को लेकर जितने सवाल यहां पर उठ रहे थे, वे सवाल अब यहां पर थमते हुए नजर आएंगे क्योंकि हाईकोर्ट ने अब ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। और इसी के साथ ब्रह्मानंद नेताम ने यह भी कहा है कि आखिरकार सच की यहां पर जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के प्रत्याशी बनने के बाद से ही लगातार सियासी बयानबाजी तेज हो गई थी, सियासत गर्मा गई थी। तो चलिए इसी पर कांग्रेस से हमारे साथ चंद्रशेखर शुक्ला जी जुड़ गए, उनसे इस पर प्रतिक्रिया जान लेते हैं। देखिए यहां पर अब झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। लगातार इसको लेकर सियासी बयानबाजी तो तेज थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें गिरफ्तार करिए, लेकिन अब राहत मिल गई है उनको लीगली। क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, हमने पहले भी कहा था कि आरोप लगे हैं और आरोप की उनको जांच का सामना करना चाहिए, कानून अपना काम करेगा। और लगातार कांग्रेस का यही स्टैंड रहा है। आरोप हमने तो नहीं लगाया, आरोप तो झारखंड पुलिस ने मर्ग दर्ज किया था और उनको उसका सामना करना था। एक बच्ची के साथ अनाचार तो हुआ है, आदिवासी बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ। तो इस बात की तो एक प्रकार से पुष्टि हो रही है कि उन्होंने हाई कोर्ट में गए और जाके जमानत लिया। कहीं ना कहीं वो आरोपी है और एक आरोपी के रूप में उन्हें वो राहत मिली हुई है। उन्हें इस बात का सामना तो करना चाहिए था कानून का। और हम शुरू से कह रहे थे ये काम झारखंड का है और झारखंड राज्य का, झारखंड पुलिस का, झारखंड के न्यायालय परिक्षेत्र का है। तो राहत मिली है तो इसमें कोई विस्मय की बात नहीं है। उनको प्रक्रिया का सामना करना चाहिए। जो गलत हुआ है, जो आरोप है, वो तो सजा देना नहीं देना, गिल्टी है नहीं है, इतना काम तो कानून तय करेगी ना। जी चलिए, बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आपने सुना क्या कहा कि उन्होंने कहा राहत मिल गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी प्रक्रिया से तो गुजरना ही पड़ता है। अब आप पर इस पर आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। राहत मिली कोई बड़ी बात नहीं है, इसका अर्थ ही शायद कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से इस चुनाव को जीतने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे कांग्रेस अपना रही थी, इसलिए कोर्ट में जाकर इन विषय को रखना पड़ा। आखिरकार कोर्ट ने ये निर्देश दिया ना कि बलपूर्वक या किसी भी प्रकार से उनको हानि न पहुंचाया जाए। तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस की कार्यवाही पर तमाचा है, क्योंकि जिस तरीके से षड्यंत्रपूर्वक उन्होंने जाकर एक प्रेस किया, प्रेस के बाद दबाव बनाने की कोशिश की चुनाव आयोग में कि इनका नामांकन निरस्त किया जाए। मान लीजिए किन्हीं कारणों से नामांकन निरस्त होता, उनको बचाव को कोई मौका नहीं मिलता, उसके बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। तमाम प्रकार के दबाव और बदनाम करके राजनीतिक लाभ देने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी। तो कहीं न कहीं हाईकोर्ट ने एक तमाचा दिया है कांग्रेस को कि इस तरह की चीजें नहीं होती। इस देश के अंदर में न्याय है, सिद्धांत है, यहाँ पर कानून है, यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं के अनुरूप आप किसी के ऊपर में कार्रवाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस गलत हथकंडे को अपना रही थी उसका पर्दाफाश आज यहाँ पर हुआ है, जो हाईकोर्ट ने दिया है। माननीय न्यायालय का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाकी तो जो प्रक्रिया है, जो दोषी होगा वो उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से होती है। अब वो कांग्रेस के नेता थोड़ी ना, वो हम भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जैसा व्यवहार थोड़ी ना करते हैं। ईडी सौम्या चौरसिया पर कार्रवाई करती है तो उस पर एक बयान आता है मुख्यमंत्री का तमाम प्रकार का। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कांग्रेस बयानबाजी करती है। तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में जो दोषी होगा उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन गलत तरीके से किसी के ऊपर में दबाव बनाने का काम नहीं करना चाहिए। जो भानु प्रताप उपचुनाव में कांग्रेस ने करने का प्रयास किया था, उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की थी। जी चंद्रशेखर जी, प्रतिक्रिया आपकी। ये देखिए, सूपा बोले तो बोले, छलनी बोले, जिसमें छेदी छेद सीबीआई का सभी प्रकार के कानूनी व्यवस्था का दुरुपयोग करने के लिए माहिर भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रकार की बातें कर रही है। कल तक कांग्रेस के नेताओं को जमानत मिलता था, जमानत में छूटे करके आरोप लगाया करते हैं। आज जमानत मिल गया तो ऐसे उत्साह मना रहे हैं जैसे जानो मानो बादशाह साबित हो गए। अरे भाई, आरोप लगा है, झारखंड पुलिस टेल्को थाना ने अपराध दर्ज किया है। उस अपराध दर्ज में
एक छोटी सी प्रक्रिया जिसके तहत इनको जमानत में, इनको कानून का सामना करना चाहिए और शायद संभवतः चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इनको जमानत मिला हो। उस ऑर्डर शीट को पढ़ना पड़ेगा जमानत का आधार क्या था, और निश्चित तौर पर हाईकोर्ट ने इनको पुटअप होकर कानून का साथ देने के लिए न्यायालय का और पुलिस प्रशासन साथ देने का निर्देश तो पक्का दिया होगा। तो इस बात को लेकर इतना उत्साह क्यों मना रहे हैं भाई? एक आदिवासी नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का ये चार चेहरा चरित्र, ये दोगला चेहरा चार से सामने आता है कि एक और जब किसी की जमानत मिलती है तो जमानती का क्या आरोप लगाते हैं, और जब खुद जमानत मिल जाता है तो उत्साह मनाते हैं। ये इनकी सोच को दर्शाता है। चलिए ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब से ये इस पर सियासत गरमाई थी तो लगातार बयानबाजी सामने आ रही थी कि गिरफ्तार कीजिए। वहीं ये लोग कई लोग ये बोल रहे थे कि भाई कानून अपना काम कर रहा है, तो फिर उसके बाद भी बयानबाजी लेकिन लगातार जारी ही रही। चलिए, आप दोनों ने अपना ही पक्ष रखा बखूबी। आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।